अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। ऐ मर्द मुसलमान मोमिन बन, इस्लाम की उल्फत पैदा कर। महतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों और दीनी रिश्ते से पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसानी शक्लो सूरत के अंदर पैदा फरमाया। नहीं तो वो हमें जानवरों को शक्ल दे देता, लेकिन उस मौलाए हकीकी का बहुत बड़ा एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसानों में भी कई लाख गुना एहसान कि उसने हमें इस्लाम के मानने वालों में पैदा फरमाया। और उस हकमुल हाकिमीन का ये भी कई लाख एहसान कि हमें उस नबी के उम्मत बनाया, उस नबी के उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी के उम्मती बनने के लिए और नबियों की दिली इच्छा थी और नबी चाहते थे कि हम आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा हो। मेरे महतरम बुजुर्गों, हमारे आका का शान और आपका मकाम का क्या पूछना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आपको आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, कुर्बान जाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है, ये दिल के सुनहरे और ये समझ लिया जाए कि दिल में बसा के रखने वाली ये चीज है, ये जवाब है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है
कि एक इंसान को सख्त प्यास के हालत में पानी से मोहब्बत हुआ करती है, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ करके हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम को बेइंतहा मोहब्बत हुआ करती थी। आपके इशारों पर मर मिटने के लिए तैयार रहा करते थे। आपका जो भी हुक्म हो फौरन हुक्म की तामील किया करते थे। आपसे इतनी मोहब्बत थी कि हर वक्त दिलो दिमाग के अंदर आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को बसाया करते थे। और आप भी सहाबा इकराम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। हजरत साद एक सहाबी रसूल हैं, इतने काले कलौटे हैं, इतने काले कलौटे हैं कि कोई देखना भी आपके चेहरा की तरफ गवारा नहीं कर रहा है। एक रोज आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं और जा करके अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जवान आदमी हूं, मुझे शादी की ख्वाहिश है, लेकिन इस बदसूरती के बिना पर कोई भी अपना बच्ची का निकाह हमसे करना पसंद नहीं कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाइए, जब आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनते हैं तो आपने कहा कि अच्छा ये मसला है। आप मक्के के मशहूर व मारूफ सहाबी रसूल, जो मालदारी के एतबार से बहुत बड़े मालदार हजरत उमर इब्न वहब सख्सी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लेते हैं। कहते हैं, ऐ हजरत साद, उमर इब्न वहब सख्फी के मकान को आप जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मैं उनके मकान को जानता हूं। आकाए नामदार ने कहा कि हजरत साद, आप उनके घर चले जाइए और मेरी तरफ से यह अर्ज कीजिएगा कि अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बच्ची का निकाह हमसे पसंद फरमाया है, कर देना। पैगाम लेकर के आप जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इधर हजरत साद का मसला यह है कि आप तो कहने को कह दिए, जब आकाए नामदार ने हुक्म दिया तो आप कांप जा रहे हैं, थरथरा जा रहे हैं कि या अल्लाह, नहीं कहना चाहिए था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर मैंने कह दिया है तो ठीक है, अल्लाह के रसूल तो पूरे मशहूर व मारूफ मालदार इंसान के यहां हुक्म दे रहे हैं जा करके शादी के लिए कहने के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन अब जब अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो आपके हुक्म की नाउदूली करना ये सहाबा इकराम को बर्दाश्त नहीं था। हजरत साद डरते डराते सोचते हुए रास्ते को तय कर रहे हैं। हजरत उमर इब्न वहब सख्फी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक जा रहे हैं। रास्ते ने एक शायर ने नकल किया है जो हजरत साद की जुबान से निकली, एक तरफ है शम्म रोशन, एक तरफ है माहिरू, एक तरफ है शम्म रोशन,
एक तरफ है माहिरू, इस दो तरफी आग में कैसे बचेगी आबरू। अब तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अर्ज किया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मशहूर और मारूफ मालदार के नाम रख दिया। अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाऊं और फिर वहां के झिड़क हमें बर्दाश्त न हो सके। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शायद ये कहा है कि एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और एक तरफ का मसला ये है कि एक गरीब भी अपनी बच्ची का निकाह हमसे करना पसंद नहीं करता है। तो भला ये पूरे मक्का के मशहूर मालदार इंसान कैसे अपनी बच्ची का निकाह हमसे करेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, डरते डरते दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजे पर जाकर के आपने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत उमर इब्न हफ्स सफ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर के दरवाजा खोला। इत्तफाक की बात ये कि जब आप दरवाजा खोलने के लिए आते हैं तो पीछे से जो है आपकी बच्ची भी दरीजे के पीछे आकर के खड़ा हो जा रही है, दरवाजे के पीछे आकर के खड़ा हो जा रही है। हजरत उमर इब्न हफ्स सफ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कौन? किस काम के लिए आना है? जब आपने दरवाजा खोला तो एक काला कलौटा इंसान को देख करके आपका जोश से इस्तकबाल सर्द पड़ गया, ठंडा पड़ गया। पूछे कि क्या बात है, किस काम के लिए आए हो, किस मकसद के तहत आए हो? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डरते डरते ये कहा है कि अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बच्ची का निकाह हमसे कर दिया है, इस वजह से भेजा है आप तक। ये क्या बात थी? जब हजरत उमर इब्न हफ्स इस आवाज को सुनते हैं, आप गुस्सा में तिलमिला जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ए काला कलौटा इंसान, मैं अपने हसीनो जमील बच्ची का निकाह तुमसे भला कैसे कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत साद जब इस बात को सुनते हैं फिर वहीं से फौरन लौटते हैं और जा करके अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बताते हैं, ये कह डालते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया है रिश्ता करने से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इधर का मसला आप देखिए, दरीचे के पीछे से वो लड़की ये बातों को सुन रही थी। जब दरवाजे को बंद करके हजरत उमर इब्न हफ्स घर के अंदर जाते हैं, लड़की सवाल करती है, अब्बा जान वो कौन शख्स था, कहां से आया था, किस मकसद से आया था, उसका काम क्या था, वो अपना गर्ज मकासिद क्या लेकर के आया था? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहले तो हजरत उमर इब्न हफ्स इधर उधर टाल मटोल करते हैं, लेकिन लड़की बजिद हो जाती है, कहती है नहीं अब्बा जान, आपको बतलाना होगा वो कौन शख्स था, किस मकसद से आया था, उसका काम क्या था, यहां आने की उसकी जरूरत क्या थी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब बदीज हो जाती है, जब जिद पर अड़ जाती है उनकी बच्ची, तो आप ये बतला रहे हैं मेरी बच्ची भला बतलाओ वो काला कलौटा इंसान था, वो आकर के ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी निकाह का पैगाम भेजा है। वो ये शख्स कह रहा था कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप अपनी बच्ची का निकाह हमसे कर दीजिए। भला बताओ ये कैसे हो सकता है? तुम 4 साल लड़की, इतनी हसीन और जमील लड़की, तुम्हारी निकाह मैं उस काला कलौटा इंसान से कैसे कर सकता हूं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाइए, लड़की जो अपने वालिदे मोहतरम को समझा रही है, जो बतला रही है, ये सुनने की मकाम है, सुनना और दिल में बसाने की जगह है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बच्ची अपने बाप को समझा रही है, ए अब्बा जान आप कहाँ खो गए, कैसे आपने इनकार कर दिया है? अरे इस बात पर गौर मत कीजिए, उसको शायर ने अपनी जुबान में नकल किया है, मैं ये कहती हूँ कि वो काला हुस्न में तो माद है,
मैं ये कहती हूँ कि वो काला हुस्न में तो माद है, भेजने वाले ये अब्बा 14वीं के चाँद है। ए अब्बा जान, इस बात पर गौर मत कीजिए कि वो कौन शख्स था, कैसा रंग था, किस रंग का था। इस बात पर गौर कीजिए कि भेजने वाला कौन था। अरे आने वाला तो काला कलौटा था, लेकिन भेजने वाला तो 14वीं के चाँद था। ए अब्बा जान, आप जितना जल्द हो सके अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में पहुंचिए और आप जा करके अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा से माफ़ी तलाफ़ी का दरख्वास्त कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो सके अब्बा जान, आप अगर ताखीर कर दें, आप जाने में लेट कर दें, आप देरी से अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचे, उसी बीच में कहीं हो न सके कि आपके आका के खुदा अल्लाह ताला नाराज होकर के कलाम पाक के अंदर आपके खिलाफ कोई आयत शरीफा न उतार दें, जिसकी वजह से आपको रहती दुनिया तक के लिए आपको जिल्लत और रुसवाई के मुंह देखना पड़ जाए। ए अब्बा जान, आप जितना जल्द हो सके चले जाइए। अरे इस बात पर क्यों गौर कर रहे हैं, इस बात को क्यों देख रहे हैं कि वो आने वाला शख्स काला था। इस बात पर गौर कीजिए कि भेजने वाला कौन था। भेजने वाला तो 14वीं का चाँद था। ए अब्बा जान, जितना जल्द हो सके आप दरबार रिसालत में पहुंचिए और जाकर के अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलाफ़ी करा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाने में ताखीर कर दें, आप जाने में लेट कर दें और कोई वही इलाही उतर पड़े आपके खिलाफ और रहती दुनिया तक के लिए आपको जिल्लत और रुसवाई के मुंह देखना पड़ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बच्ची के 2 मिनट के बाद अपने वालिद को समझा दी। आपने 2 मिनट बात कही, लेकिन वो बात आपके दिलो दिमाग के अंदर बैठा। आप फौरन वहां से उठते हैं और सीधे दरबार रिसालत के रुख करते हैं। आप जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमा के अंदर जाकर के किसी एक कोने में बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी तो आपने कहा कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने अल्लाह के रसूल के हुक्म की नावदिली की है, नाफरमानी की है। आपने कहा कि आकाए नामदार, हमें समझ में नहीं आई है, आप जितना जल्द हो सके हमारी बच्ची का निकाह जिस सहाबी रसूल को आप भेजे थे उससे कर डालिए, मैं तैयार हूं, और हमारी गलती को माफ़ी कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। और अल्लाह से भी इस जुमला जो मैंने जुबान से निकाल दिया है, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला भी हमारी गलती को माफ़ फरमा दे और जितना जल्द हो सके आप सहाबी रसूल से निकाह फरमा दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजमा के अंदर हजरत उमर इब्न हफ्स सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बच्ची से निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद में अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत साद, तुम्हारे पास शादी के सामान मौजूद है। आपने कहा कि सामान मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाओ जा करके शादी के सामान वगैरह खरीद करके लाओ और अपनी बीवी के रुखसत करके अपने घर लेकर आओ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु निकाह के बाद मक्का के बाजार के अंदर जाते हैं और जा करके आपने शादी के सामान जोड़े वगैरह कुछ कपड़ा लत्ता खरीद ही रहे थे कि अचानक रसूल अकरम की मुनादी की आवाज आपकी पर्दे समाज से टकरा गई। यानी एक कोई आवाज देने वाला ये आवाज दे रहा था कि ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, ऐ मर्द मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो, अल्लाह के रास्ते में दौड़ पड़ो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी शादी के कुछ ही सामान खरीदे थे, आपके कान तक ये बात पहुंची, आवाज देने वाला ये आवाज दे रहा था कि ऐ मर्द मुजाहिद, तुम अल्लाह के रास्ते में चलो, अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये आवाज का सुनना था कि आपका दिलो दिमाग बदल गया। आप फौरन शादी के सामान, जो शादी के जोड़े वगैरह खरीदे थे, वापस करने में लग जा रहे हैं। आपने शादी के सामान को वापस कर दिया, उसी पैसा से आपने असलहा वगैरह खरीद लिया। आपने
घोड़ा खरीदा और जो चंद मिनट पहले इंसान शादी की तैयारी में लगा हुआ था, अब अल्लाह के रास्ते में मैदान जंग के अंदर दौड़ जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप मैदान जंग के अंदर जाते हैं, आपने बड़ी दिलेरी दिखाई, आपने बड़ी कुफार मुशरिकीनों को जंग के अंदर शिकस्त दिया। आप बहादुर इंसान थे, आप लड़ने के माहिर इंसान थे। आपने मैदान जंग में लास्ट में जाकर के आप शहीद हो जा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब जंग खत्म हो रहा है, जब लड़ाई खत्म हो रही है, तो अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों के जब लाश को तलाश करने में जुड़े हुए थे, लगे हुए थे, जब जाते जाते जब आपका चेहरा हजरत साद से जाकर के मिलता है, आप फौरन रोने लगते हैं, दारो कितार रोने लगते हैं, बेतहासा रोने लगते हैं। रोते रोते आपने चेहरे अनवर को फेर लिया है। कुछ देर के बाद में आपको हंसी आ जा रही है, आप बहुत ही देर तक हंसते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब सहाबा इकराम ने इस माजरा को देखा, फौरन सवाल कर दिया, ऐ अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो पहले हजरत साद को जब देखे हैं तो आपके आंख से आंसू जारी हो गया है, आप जारो के तार रोने लगे हैं, इतना रोए हैं कि उसका कोई हद नहीं था। फिर आपने चेहरे अनवर को फेर लिया है, फिर थोड़ी ही देर के बाद में आप हंसने लगे हैं। आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है? हजरत साद के साथ आपने क्या देखा है? हजरत साद के साथ क्या मसला हो रहा था कि इस तरह का आपका सामने माजरा आया है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा इकराम को समझाया, ये सुनने का मकाम है, समझने का मकाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं अपने सहाबा इकराम को, क्या सहाबा इकराम, मैंने जब हजरत साद को देखा है तो दुनिया के मोहब्बत इतनी गालिब आई है कि मैं रोने लगा हूं। और याद हमको वो वक्त आ गया है कि एक गरीब भी अपनी बच्ची का निकाह हजरत साद से करना पसंद नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं जारो के तार रोने लगा हूं। लेकिन थोड़ा देर के बाद मैं अपने चेहरे अनवर को इस वजह से वापस कर लिया हूं, फेर लिया हूं आपके चेहरे की तरफ से कि हजरत साद को हौज कौसर पर जन्नत के अंदर गुस्ल दिए जा रहे थे, और हजरत साद जब गुस्ल दिए जा रहे थे तो जन्नत के हूरे बेतहासा दौड़ रही थी हजरत साद को अपना हिस्सा में लेने के लिए। इतनी बेतहासा दौड़ रही थी, इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि आपके पैर की पेडलियां खुल जा रहा था, जिसकी वजह से पैर के जेवर नजर आने लगते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वजह से मैंने अपने चेहरे अनवर को फेर लिया है। और कुछ देर के बाद मैंने हंसा इस वजह से है कि एक दुनिया के अंदर अपनी बच्ची का निकाह करना हजरत साद से पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला इतना मकाम दिया हजरत साद को कि हौज कौसर पर गुस्ल दिए जा रहे हैं, हूरे बेतहासा दौड़ रही है लेने के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है। सहाबा इकराम एक एक लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी चाहिए कि जिस रसूल के मानने वाले सहाबा इकराम अपनी जिंदगी गुजारी अल्लाह के रसूल के इशारों पर, हमें भी चाहिए कि हमारी भी जिंदगी एक एक लम्हा अल्लाह के रसूल और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरनी चाहिए थी। लेकिन हमारा माहौल इतना बिगड़ गया है, इतना हमारा माशरा खराब हो चुका है। मेरे मोहतरम, जब तक हम अपने माशरे के ऊपर समझौता नहीं करेंगे, जब तक हमारा माशरा समझेगा नहीं, मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत का मकाम तो यह है कि जो इंसान सुन्नत के मुताबिक अमल करे, फिर उसकी दुनिया भी कामयाब, दीन भी कामयाब, आखिरत में भी उसको अच्छा मकाम मिलेगा। लेकिन हमारी जिंदगी तो अपनी मनमानी गुजर रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजारें, बल्कि सहाबा इकराम ने जिस तरीका से जिंदगी गुजारा है उस तरीका से हम और आप सहाबा इकराम के नक्शो कदम पर जिंदगी गुजारें, रब मानी जिंदगी गुजारें। अपनी मनमानी जिंदगी गुजार करके जाएंगे, फिर अल्लाह ताला के यहाँ अपने किए हुए कर्तव्य का हिसाब किताब देना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए
कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को सहाबा इकराम के नक्शो कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ बतला कर गए उनके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे और आखिरत में हम सुरखरू हों, हमारा ईमान ताज़ा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जहां हमारा हिसाब किताब का मामला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमारा सारा मामला हो। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब खात्मा हो तो जुबान पर कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह जारी अता फरमाए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।